साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो पावन दिन होता है, जो पावन त्योहार होता है शिवरात्रि का, और शिवरात्रि के इस पावन दिन में शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो इस दिन अगर हम कोई भी जप तप व्रत या फिर कोई पुण्य दान करते हैं तो उसका जो फल है, उसके फल की शीघ्र ही हमें प्राप्ति हो जाती है। जैसा भी हम कोई पुण्य या फिर कोई कर्म या फिर किसी मंत्र का जाप करते हैं या फिर कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो फल है, शिव और शक्ति का यह जो मिलन होता है, तो इस दिन सभी देवी देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं और जो भी हमारे मन की भावना होती है, जो भी हमारे मन की कोई मनोकामना होती है, तो तुरंत ही उसको शिव और शक्ति का ये जो मिलन है इसको पूर्ण कर देता है। तो शिवरात्रि के इस पावन दिन से पहले जो अब ये दिन चल रहे हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी के, तो अगर हम इनको प्रसन्न करेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर या फिर हमारे घर परिवार के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई बंधन होगा तो उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो शिवरात्रि के इन पावन दिनों में जो मैं आपको ये सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, तो इससे आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आज का यह जो टॉपिक है, अगर आपके घर परिवार में कोई पितृबंधन है या कोई प्रेत बाधा है, अगर आपको रात्रि को सोते समय डरावने सपने आते हैं या फिर आपको परेशानियां नजर आती हैं, और इसके अलावा अगर आपको रात्रि को पानी के सपने आते हैं, आप पानी में डूब जाते हैं, या फिर आपको रात्रि को सोते समय अगर आपको सपने में सांप नजर आते हैं, अगर आपके जो बच्चे हैं अगर सोते हुए वह डर जाते हैं, उनको डरावने सपने आते हैं, तब आप शिवरात्रि के पावन दिन के ऊपर इस उपाय को करें। तो इससे आपके घर में जो भी कोई पितृबंधन या कोई प्रेत बंधन होगा तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं केवल एक ही दिन में। केवल एक ही दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे, तो अगर आप रेगुलर इन दिनों में इस उपाय को करते रहेंगे तो पूर्ण रूप से आपके घर में जो भी कोई प्रेत बंधन या फिर कोई पितृ बंधन है, किसी प्रकार का भी अगर कोई बंधन है, तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं शिवरात्रि के इन पावन दिनों में। और बिल्कुल सरल विधि है, इसके लिए आपने कोई मंत्र का भी जाप नहीं करना। अगर आप इस उपाय को करेंगे, अगर आपके भी घर परिवार के ऊपर कोई प्रेत बंधन या पितृ बंधन है, तो आप इस उपाय को करें। और यह जो उपाय आपने करना है, सुबह सुबह खाली पेट, निहार मुंह, पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद, और यह जो उपाय है कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष इस उपाय को कर सकता है। तो आपके ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ और आदि शक्ति माता पार्वती जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपके जो भी घर के पितृदेव हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो भी कोई प्रेत बाधा है घर परिवार में तो वह दूर होगी अगर आप शिवलिंग के ऊपर इन चीज़ों को चढ़ाएंगे जो अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं, और जो नित्य ही हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी भी आपको प्राप्ति हो सके। और इसके अलावा भक्तजनों, जो ये आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप पर्सनली मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप घर के लिए हवन सामग्री, किट, धागा, सूत्र, ताबीज, कोई मोहनी वशीकरण ताबीज भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
और जो वह हवन सामग्री किट होती है तो आपके घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो जाती है उसके द्वारा, क्योंकि उस किट में आपके घर को कीलन के लिए कील भेजे जाते हैं, घर में देने के लिए जो धूनी की सामग्री होती है वह भेजी जाती है, आपके घर में गिराने के लिए सरसों भेजी जाती है, और घर में टांगने के लिए ताकि कोई बुरी बाधा घर में प्रवेश ना करे एक ताबीज रक्षा सूत्र माता काली भैरव और मसानी का एक ताबीज भेजा जाता है। और जितने आप घर में मेंबर होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए रक्षा सूत्र धागे भेजे जाते हैं। जो आपका कीलन बड़े बड़े तांत्रिक साधक करते हैं हजारों रुपए खर्च करने के बाद, और यह जो सामग्री है बिल्कुल सरल विधि के द्वारा और थोड़ी सी भेंटा के द्वारा ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए ना आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, ना ही किसी मंत्र का जाप करना है, केवल आपने अपने घर में धूनी देनी है और इन चीज़ों को आपने अपने घर में लगाना है, और पूर्ण रूप से आपके घर परिवार की, आपकी गाड़ी वाहन की, आपके कारोबार की सुरक्षा होगी, और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी और सुख शांति होगी। और अब मैं आपको शिवरात्रि के पावन दिन के ऊपर जो आपने ये उपाय करना है, आपके घर में से प्रेत बंधन और पितृ बंधन को मुक्त करने के लिए, तो आपने ये उपाय कैसे करना है। आपने एक बेलपत्र लेना है, एक जो बेलपत्र होगा इसको साफ पानी से पहले आप धो लें, उसके बाद आपने इसको किसी कटोरी में रख देना है अपने घर में ही। इसको कटोरी में रखने के बाद इसमें आपने गंगा जल डाल देना है, और गंगा जल के साथ आपने थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध डाल देना है, और थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है मधु, शहद, और उसके बाद आपने इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देने हैं। तो यह होगी 5 चीज़। तो इसको आपने पूरे घर में अपने घुमाना है, पूरे घर में आपने इसका एक उतारा करना है। और फिर जितने आप घर में व्यक्ति होंगे, पहले उन व्यक्तियों के आपने इस कटोरी को, जिसमें ये शिव शंकर भोलेनाथ की सामग्री आपने डाली है, जिसको आपने शिवलिंग के ऊपर जाकर अर्पण करना है, पहले आपने इसको माथे के ऊपर लगाना है इस कटोरी को, उसके बाद अपने दाएं कंधे के ऊपर, और उसके बाद बाएं कंधे के ऊपर। जितने भी अब घर में व्यक्ति हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, सभी ने इस विधि की पालना करनी है। उसके बाद आपने इसको लेकर जाना है शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में, और वहाँ पर जाकर आपने शिवलिंग के ऊपर जाकर इसको अर्पण करना है। तो इससे जो भी आपके घर में प्रेत बंधन होगा, या कोई पितृ बंधन होगा, या कोई बुरी छाया होगी, किसी बुरी शक्ति का वास होगा, तो तुरंत ही शिव शंकर भोलेनाथ की शक्ति उसका निवारण करेगी, और आपके घर में सुख शांति होगी और धन धन्य की आपके घर में वृद्धि होगी। तो जो शिवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, आप रेगुलर भी इस विधि का उपाय कर सकते हैं। ये जो 5 या 7 दिन रहते हैं जो शिवरात्रि आने में, तो उससे पहले आप रेगुलर भी इस विधि का उपाय कर सकते हैं। या शिवरात्रि के पावन दिन के ऊपर तो आप इस उपाय को करें ही करें। तो एक दिन ही इस उपाय को करने से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपके घर में प्रेत बंधन है या कोई पितृ बंधन है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप इस विधि की पालना करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।